ये हमारा गांव है जी, 251 ईबी, इसकी 90 मरबा ज़मीन है, जिसमें से 50-60 जो है वो गंदम की काश्त हुई होगी। ये हमारी, मैं आपको गंदम सिर्फ एक साइड पे आपको दिखा रहा हूँ। ये अभी गंदम ये तो कटाई हो गई है, इससे आगे वो आपको उधर भी दिखाऊंगा, वैसे भी खड़ी है। गग्गो मंडी सेंटर लगता है जी। गग्गो मंडी सेंटर को 14 देहात दिए थे, 14 देहात गग्गो मंडी सेंटर को दिए थे, जिसमें उन्होंने बारदाना तकसीम करना था और उन देहात की गंदम खरीदनी थी। 14 देहात का मैं आपको एक एक गांव का विजिट करवाऊंगा इंशाल्लाह। मैंने शुरू कर दिया है, तो आप देखें कि कल तक मैं उधर सेंटर पे परसों गया हूँ, तो गग्गो मंडी सेंटर की 27,000 से ज़ायद बोरियां तकसीम हो चुकी है और उधर आकर ज़्यादातर बोरियां तकरीबन 27,000 ही भर कर गंदम की उधर सेंटर में लग भी चुकी है। यानी कि इन गांव के नाम पे बोरियां तकसीम भी हो गई, इन गांव की गंदम भी उधर लग गई है, गंदम वैसे ही पड़ी है। अगर शफाफ बारदाना की तकसीम होती तो 27,000 बोरियों से ये पूरे इलाके की गंदम जो थी वो गग्गो मंडी स्टोर में लग सकती थी। उधर आप जब जाएं स्टोर के ऊपर, उधर बाहर ट्राले लगे होते हैं जी, बड़े बड़े ट्राले, 22 व्हीलर NLC ट्राले जो होते हैं वो लगे होते हैं। उनसे पूछो किधर से आए हैं जी, कोई कहता है मैं राजनपुर से आया हूँ, कोई कहता है जी मैं चिश्तिया से आया हूँ, कोई कहता है मैं बावल नगर से आया हूँ। यानी कि इस जिले की गंदम ही नहीं है वो। एक तो होता है ना सेंटर, 14 देहात में से उसने गंदम खरीदनी थी, वो इस जिले की सेंटर गंदम नहीं है, वो इनका तो बस नहीं चल रहा, वरना दूसरे सूबों से भी ले आते। इसका मतलब ये हुआ कि जो 27,000 बोरियां गग्गो मंडी सेंटर की तकसीम हुई है वो इन 14 देहात में नहीं हुई। फेक आईडीज लगे हुए हैं। अगर पास को हुकूमत पाकिस्तान शफाफ तहकीकात करे तो इन जो 27,000 बोरियों की अब तक तकसीम हुई है और भी उसको मिलनी है उस सेंटर को। बाकी सेंटरों का भी आपको बताता हूं। चौक शाह जनेद जो है उसमें 23-24 हज़ार तकसीम हुई है। उनके जो देहात हैं वो मेरे पास वीडियोस आई हैं। कल उधर जिम्मेदार बेचारे रो रहे थे, वो कह रहे थे हमें तो मिली ही नहीं है। ये जो गंदम आके इन्होंने लगा भी दी है, ये गंदम किधर से आई है? ये हमारे फार्मर इधर फिर रहे हैं, ये जिनकी ये गंदम है, ये हमारे गांव चक नंबर 251 ईबी के हैं। इनसे पूछते हैं कि ये इनकी गंदम काफी दिनों से कटाई होके पड़ी हुई है, इन्होंने अब तक क्यों नहीं निकाली? ऊपर से बारिश आ गई है, वजह क्या है? क्यों नहीं निकाल रहे? इनको कितना बारदाना मिला है ये भी पूछते हैं। ये मैं वाक पे आया था तो कुदरती तौर पे इधर फिर रहे थे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। क्यों नहीं कटते पे गंदम? सर जी 15 दिन तो गंदम पई सर जी, कोई बारदाना नहीं मिल रहा। रोज जाने जी वापस आज ने धक्के धुके खा गए जी, कोई शय नहीं मिल रही है। बारिश पै रही, गंदम थोड़े सामने पई सर खराब हो रही है। तो देखो जी उनको बारदाना मिले था जी, गंदम किसी ने बारदाना तो कहते ने भी ਅਸੀਂ तकसीम करता है जी। एक बोरी भी नहीं मिलती, तकसीम करते रोजाना जाने। सानू 15 पेट्रोल जो 300 रुपये का रोज ला के आने, मोटरसाइकिल जाने, धक्के दिहाड़ी मारने, शाम को घर आ जाने। सानू दलील कर रहे हैं जनाब, ना कोई लै रहे। 16-16 हज़ार DAP लैके पाई, 8-8 हज़ार यूरिया लैके पाई, 16-16 15-15 सौ पानी टूबल ने बिजली का लाया है। तो हुण साडी गंदम वेखो जरा सामने पई, सारी बारिश पई आ रही, खराब हो जा रही जनाब। असीं बड़े परेशान हैं जनाब। सानू इस गवर्नमेंट ने तो वैसे दलील कर छड्या सानू। ये हालात है। ये मैं आपकी जिम्मेदार की अग्रेशन देखें, उसको गुस्सा है कि वो सेंटर पे जाते हैं, उधर से जाके उनको कहा जाता है कि जी कल आ जाएं, कल जाते हैं परसों आ जाए। अब ये एक ही काश्तकार की मैं आपको ये दिखा रहा हूँ गंदम, वो ये गंदम बेचारा इस वजह से नहीं निकाल रहा था कि
ये बारदाना मुझे मिलेगा, मैं निकाल के उधर फौरी तौर पर पहुंचा दूंगा। मैं इतनी गंदम निकाल के कहाँ पे घर पे रखूंगा, स्टॉक करूंगा। तो इसी इंतज़ार में बारिश आ गई। अब फिर वो 2-4 दिन उसके और लगेंगे। अगर दोबारा बारिश ना आई, ये दोबारा गंदम खुशक होगी दोबारा फिर। लेकिन बारदाना नहीं मिल रहा। 27,000 बोरी सेंटर पे लग चुकी है जो इनके नाम पे तकसीम की गई है वो। और ये पूरे इलाके की गंदम अभी वैसे खड़ी है। ये मैं आपको दिखा दूं, ये तो इन्होंने कटाई करके बांध दी है, ये कटाई करके पड़ी हुई है। मैं आगे आपको दिखाता हूं, वो बगैर कटाई के खड़ी हुई है। ये मैं सिर्फ गांव की एक साइड आपको दिखा रहा हूं, यानी कि गंदम जमीनों के ऊपर खड़ी हुई है और पास्को के स्टोर भर चुके हैं। इसका मतलब है ये इस इलाके की गंदम नहीं आ रही स्टोरों पे। ये जो बोरियां तकसीम हुई हैं ये इस इलाके में नहीं आ रही। ये वजीर आला पंजाब, वजीर आजम पाकिस्तान, एंटी करप्शन पंजाब, आईबी, ये जो एजेंसियां हैं वो इस बात की तहकीकात करें और ये सारा कुछ सामने आ जाएगा कि गंदम क्यों बाहर से आ रही है। गग्गो मंडी का सेंटर है, गग्गो मंडी के 14 देहात की गंदम आनी चाहिए, गंदम बाहर से आ रही है। ये आप देखें गंदम अभी वैसे ही खड़ी है। ये गंदम बगैर कटाई के खड़ी है। ये आप तादे निगाह देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आगे तादे निगाह जहाँ तक भी आप देखेंगे, ये आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें जूम करके, ये मेरा जूम ही खत्म हो गया। ये जहाँ तक भी आप देखेंगे गंदम ही गंदम नजर आएगी। लेकिन गंदम के बगैर, इनको बारदाना दिए बगैर, मैं आपको यकीनन ये कहता हूं अगर तहकीकात हो, एक एक बात सामने आ जाए, बुरे वाला जोन के जो 17 सेंटर है उनका आपको पता चल जाए कि इनमें किस जोन की गंदम आ रही है। बावल नगर से गंदम आ रही है, चिश्तियां से गंदम आ रही है। जिन इलाकों में सस्ती है गंदम वहां से गंदम, बोरियां यहाँ की इस्तेमाल हो रही है। गंदम राजनपुर से आ रही है, मुबैना तौर पे चिश्तियां से आ रही है। मैंने खुद रिपोर्टिंग की है उधर ड्राइवरों से जाके, आज भी ट्राले उधर लाइनों में लगे हुए हैं। आप उधर से जाके तहकीक करें। देखो ट्राली ट्रैक्टर पे तो लोकल आ सकती है ना, ये ट्रालों के ऊपर गग्गो की या इन 14 देहात की गंदम कैसे आ सकती है। ये जो ट्रालों पे आ रही है 14 देहात तो जो गग्गो सेंटर को दिए गए हैं वो बिल्कुल साथ साथ है। मेरी वजीर आजम पाकिस्तान से पास्को के जो है हेड, मेरी उनसे गुजारिश है, मेरी अपील है कि इन जिम्मेदारों की गंदम इधर पड़ी हुई है और इनके नाम पे गंदम उधर लग चुकी है सेंटरों में, इनकी तहकीकात करें। ये गंदम सिर्फ मैं आपको अपने गांव की दिखा रहा हूं, ये हमारे गांव का सिर्फ रकबा है। अगर हमारे गांव में अभी तक गंदम बगैर कटाई के खड़ी हुई है तो इस सेंटर से रिलेटेड जो बाकी 13 गांव है वहां पे भी खड़ी होगी। ये कोई हमारे गांव वाले इतने पीछे नहीं रहे। गंदम वैसे ही खड़ी है इस इलाके की और ये इस इलाके में एक बहुत बड़ा बहरान आने वाला है। इस इलाके का किसान बाहर निकलने वाला है क्योंकि उनकी गंदम खड़ी है। जहां पे उनकी गंदम ने जाना था पास्को में, वो स्टोर भर भी चुके हैं। हर बंदा ये बात सोचेगा ना कि इन स्टोरों में तो हमारे 14 देहात की गंदम लगनी थी, ये गंदम किधर से आ गई। इसका मतलब है इन्होंने बारदाना बाहर दिया, इस इलाके का बारदाना दूसरे इलाकों में दिया। मुबैना तौर पर 1,000 बोरी का 3-3, 5-5 लाख रुपया लिया गया है। ये मैंने रिपोर्टेडली उधर सारा पता किया है। ये गंदम खड़ी है, मेरे गांव की गंदम खड़ी है अभी, और मेरे गांव का जो स्टोर है पास्को का वो भर चुका है। उधर जब भी जाओ वो कहता है बोरियां खत्म हो गई हैं, जब भी जाओ कहते हैं बोरियां खत्म हो गई हैं। गंदम तो वैसे खड़ी है, बोरियां किधर खत्म हो गई, और उन बोरियों में गंदम भर भी दी गई। ये मैं उधर सड़क से शुरू हुआ हूँ, ये आप देखें
हर तरफ आपको गंदम खड़ी नजर आएगी, अभी कटाई भी नहीं हुई और इनकी बोरियां तकसीम भी हो गई हैं। इनकी बोरियां गंदम से भरकर स्टोरों में लग भी चुकी हैं। ये आप अंदाजा लगाएं। ये बहुत बड़ा स्कैंडल है। एक सिर्फ आप एक जोन को चेक कर लें, बुरे वाला जोन को। बुरे वाला जोन के जो 17 सेंटर्स हैं इनका रिकॉर्ड चेक करें कि जिम्मेदारों के नाम पर किन को बोरियां इशू की गई हैं। उधर रिकॉर्ड होगा पास्को में, उधर आईडी कार्ड की कॉपी होगी, उधर वो अकाउंट भी सामने आ जाएंगे जिन अकाउंट में इन गंदम का पैसा जाता है, उधर से पकड़े जाएंगे। ये अगर वजीर आजम साहब आप कोशिश करें तो ये सब कुछ बाहर आ सकता है। ये करोड़ों नहीं, ये सिर्फ बुरे वाला जोन में अरबों रुपए का जो करप्शन मुबैना तौर पर सामने आएगी, ये मैं आपको गारंटी करता हूँ। सिर्फ आप तहकीकात करवाएं। तहकीकात का जो आगाज़ है होनी तो पूरे पंजाब में चाहिए, लेकिन शुरू बुरे वाला जोन से करें। बुरे वाला जोन से शुरू करें आप। बुरे वाला जोन के जो 17 सेंटर हैं वहाँ से शुरू करें। वज़ीर आज़म साहब, आप मेरी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से भी अपील है, एंटी करप्शन को मुतहर्रिक करें। ये पंजाब में हो रहा है सब, ये किसान के साथ हो रहा है। हुकूमत बोरियां पास्को को दे रही है लेकिन वो किसान तक नहीं पहुंच रही, किसान तक बिल्कुल नहीं पहुंच रही। किसान की गंदम आज भी पास्को के बारदाने का इंतजार कर रही है। ये देखें, ये है किसान की गंदम जो इंतजार कर रही है कि मुझे पास्को वाले बारदाना दे और मेरी ये ज़मीन खाली हो और मैं इसमें अगली फसल कपास की काश्त करूं। ये गंदम है जी।